हेलो दोस्तों, आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक बार फिर से आपका सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। और आप इस चैनल के माध्यम से जो इस चैनल का नाम है एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल पे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बच्चों बताने वाला हूं आप लोगों को केमिस्ट्री क्यों आपको आती नहीं। तो मोटिवेशनल क्लास है, थोड़ा हर बच्चा केमिस्ट्री में 0 है। तो इस वीडियो को देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा मात्रा में अपने हित मित्रों को भेजिए। और देखते हैं आज केमिस्ट्री में सभी बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। मैथ फिजिक्स इंग्लिश और तमाम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, उसमें हर बच्चा तेज होता है पढ़ने में, तो बट केमिस्ट्री में पढ़ने में क्यों 0 होता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री में आज बच्चा क्यों 0 होता है। तो इसमें देखिए, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ें बेटा तो केमिस्ट्री आप 0 से स्टार्ट करिए। अगर केमिस्ट्री आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री को 0 से स्टार्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप पढ़िए केमिस्ट्री को आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए, 0 से स्टार्ट करना चाहिए। अब 0 से स्टार्ट कैसे करना है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर हम अदरवाइज बात कर लें 9, 10th 11 12th ... अदर एग्जाम, अगर 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं, अगर ये केमिस्ट्री को तैयार करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री को सीखना है तो उनको 0 से स्टार्ट करना है। अब 0 से कैसे स्टार्ट करना है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्योंकि वो फिजिकल कंसेप्ट होता है, उसमें दिखा दिया जाता है, सब सिस्टम बताया रहता है, उसमें हम रट सकते हैं, मगर केमिस्ट्री को आप रट नहीं सकते हैं। इसको अगर बेटा 0 से स्टार्ट करना है, जैसे हम किसी भी एलिमेंट तत्व की बात कर लें, ठीक। अगर हम तत्व की बात करें तो आपको समझना है, अगर तत्व देखें तो तत्व इसमें आपको ये समझना है कि हमारे केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में कितने तत्व हैं, ठीक, कितने, कौन सा यौगिक होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, इन चीज को समझना है। सर्वप्रथम बच्चों आपको ये देखना है रसायन विज्ञान क्या होता है, ठीक। रसायन विज्ञान क्या होता है इसे समझना है। आपसे पूछ लिया जाता है साइंस किसे कहते हैं, ठीक। साइंस कह सकते हैं V+ ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रसायन विज्ञान की अगर 0 से आपको तैयार करना है तो पहले जाने रसायन विज्ञान क्या होता है। अगर रसायन विज्ञान जाने तो इसमें हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। अब ट्रिक के माध्यम से पहले रसायन विज्ञान को समझेंगे, फिर उसमें क्या चीज़ हमें कंप्लीट करना है कि हमको रसायन विज्ञान बहुत अच्छे से आने लगे, जैसे मैथ आती है, जैसे इंग्लिश आती है, जैसे फिजिक्स के हम कोई भी कंसेप्ट कोई भी न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, उसी प्रकार से आप केमिस्ट्री को भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखना है आपको, हमारी एक ट्रिक है गुस उबरा। अगर यहाँ देखते हैं, अगर इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो आपको पढ़ना ही नहीं है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, आराम के साथ कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये गुण हो गया, और ये संगठन हो गया, और ये उपयोग हो गया, और ये बनाने की विधि हो गई, और ये हमारा हो गया रसायन विज्ञान। तो बच्चों हमने देखा कि अगर रसायन विज्ञान को हमको पढ़ना है तो पहले हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे गुस उबरा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण
संगठन, उपयोग करके बनाने के विधियों का अध्ययन करते हैं तो वह हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट पता होनी चाहिए। एलिमेंट में आपका तत्व हो गया, जितने तत्व हैं उनको आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको पूरा बता दिया गया है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, जितने भी तत्व हैं उन तत्व को आप लर्न कीजिए। वही जीरो से हमने कहा, जब भी केमिस्ट्री पढ़ो बेटा तो जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको तत्व पता चल गए, ठीक है, अगर तत्व से ही यौगिक बना है, यौगिक से ही मिश्रण बना है, उनसे ही लवण बना है, जैसे तमाम चीजें हैं जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट ये आपका है। ठीक, एलिमेंट, तत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर तत्व के बारे में आप अच्छे से जानकारी कर लेंगे तो केमिस्ट्री को पढ़ना और केमिस्ट्री में कुछ भी करना बहुत आसान होगा। जैसे आपको तत्व की जानकारी है, अगर हम तत्व की जानकारी ले लेते हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए HCl प्लस NaOH, सॉरी HCl, मान के चलिए अगर हम बात करते हैं एक ऐसे केमिकल बॉन्डिंग की, एक ऐसे रासायनिक सूत्र की, एक ऐसे रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। अगर हाँ बच्चों यहाँ हम बात करते हैं, ये कास्टिक सोडा है, ठीक, कास्टिक है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl है। कैसे मैं जाना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो हमने आपको बताया, सर्वप्रथम आपको अगर इसमें केमिस्ट्री में कुछ भी जानकारी लेना है बच्चों तो पहले आप तत्व को जानिए। हम जाने कि Na से सोडियम होता है, हमको पता है कि Na से सोडियम होता है और OH से हाइड्रोक्सी होता है, अल्कोहल होता है। तो हमने जोड़ के हमने कहा दो तत्वों के समूह, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक ना, तो हम समझ सकते हैं, हमको जानकारी है, तत्व की जानकारी है तो उनसे यौगिक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको तत्व की जानकारी नहीं रहेगी तो कोई भी रासायनिक समीकरण, चाहे क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको तत्व की जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब छोटी सी मिसाल आप जानिए, मान के चलिए पर्टिकुलर आप जैसे किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, अगर उसके बारे में आपको चर्चा करना हो या किसी दूसरे पर्सन से उसके बारे में उसकी व्याख्या करना हो तो क्या आप कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। जब तक उसके व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो उसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ, अगर उसके बारे में नहीं जानकारी तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ऐसे बच्चों इस तत्व के बारे में है, केमिस्ट्री में अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो का उसका पॉइंट है, उसके एलिमेंट को जानना है। अगर उनके तत्व को आप जान जाएंगे, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी, चाहे जितनी बड़ी केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे जितने बड़े रिएक्शन आपको करना है, चंद मिनटों और सेकंडों में आप कर सकते हैं और ये चीज करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं NaOH और HCl, दोनों यौगिक हैं, ये भी यौगिक है। हमने बताया इसमें सोडियम है, इसमें OH है, दो तत्वों को संयोग करें तो एक यौगिक का निर्माण होता है। तो इसमें तरीका है, अब इस तीर के जरिए हम इनका अभिक्रिया करते हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे तो आप चले जाइए क्लास 11th की केमिस्ट्री में, और उस केमिस्ट्री में चले जाइए तो एक चैप्टर है विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक चैप्टर है विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उस चैप्टर में आपको बताया गया है जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक कम होता है वो अपने से बड़े वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के कारण हम किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक को ठीक अभिक्रिया करने के लिए प्रपूर्ण होते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर यहाँ पर करेंगे, अब क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका 17 होता है। तो बच्चों हमने देखा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 11 होता है, ठीक ना, और क्लोरीन का 17 होता है। इसलिए सोडियम क्या होता है, क्लोरीन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसलिए हमने बनाया पहली चीज।
NaCl बना लिया। हमने क्या बनाया? NaCl। NaCl मतलब हो गया साधारण नमक, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। प्लस कर दिया। अब बात आई यहाँ ऑक्सीजन की, तो यहाँ देखिए अब यहाँ OH है। अब दो चीजें हैं, OH है H, तो इसमें ऐसे सीधा कर लेते हैं, H मिला तो आपका H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन है तो आपका सोडियम क्लोराइड प्लस जल बना। तो बच्चों ये चीज तो आपने सीखा। और भी चीज इसमें हम बता सकते हैं, जैसे मान चलो अब ये चीज कर लिए, मान के चलिए एक ऐसा समीकरण ले लेते हैं और यहाँ H2 से अपक्रिया करा दिया। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समीकरण लिए, सोडियम को H2O से जल के साथ अपक्रिया करा दिया, और यहाँ हमने बनाया NaOH प्लस H2 बनाया। तो बच्चों हमको ये देखना है, ठीक, हमने ये तो अपक्रिया कर लिया, अगर इसी अपक्रिया में ये देखना है क्या ये अपक्रिया जो किए हैं बैलेंस है या नहीं, इसको देखना है। आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हमारे हिसाब से बैलेंस दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 1 3 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ असंतुलित है। इसी बीच में आप समझ सकते हैं इसको संतुलित भी करना। तो हम क्या बैलेंस करेंगे? पहली चीज ये बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करा दिया बच्चों। जब 2 से गुणा करा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। जब 4 हो गए, ध्यान दीजिएगा, जब 4 हो गए तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इसको हमको 2 करना है, तो हमने क्या किया? 2 से गुणा करा दिया। जब 2 से गुणा करा दिया, सोडियम आपका 2 है तो ये भी 2 हो गया, ठीक, तो ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे तमाम वीडियो आपको एंजॉय विद RC सिंह चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।